नमस्कार। आज हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिससे रिलेटेड काफ़ी ही कन्फ्यूजन है सारे स्टूडेंट के मन में कि मैम ये रेलवे स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है ये आपकी कब आएगी और ये मैम अभी तक क्यों नहीं आई है। क्या इस बार इसके अंदर 1000+ वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करेंगे, एक रियल ट्रूथ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं यूजुअली ये नहीं कहती हूँ बट इसमें जरूर कहूँगी, जो एंड तक जाएगा उससे ही ये सच पता चलेगा कि क्या है असलियत। ठीक है, तो ये वैकेंसी अपडेट है। डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक जाते आते तुम्हें ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो तुम्हारे लिए पूरी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर कर देगी। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे ना, रेलवे का कंपैरिजन जो है, रेलवे स्टेनोग्राफर का कंपैरिजन जो है वो एसएससी स्टेनो से काफी किया जाता है। तो अभी हम एसएससी स्टेनो वर्सेस रेलवे स्टेनो जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम सारे ही डाउट देख लेते हैं दोनों के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है। इन दोनों ही एग्जामिनेशन के अंदर आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं। मैंने पूरी स्लाइड बना के रखी हुई है आपके लिए, ऐसा पूरी स्लाइड बना के रखी है, उसके बारे में चल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे को देख लेते हैं। ये है आपकी ये एसएससी स्टेनो एंड रेलवे के बारे में रिलेटेड ये पूरा मैंने लिख के रखा हुआ है। अब मैं ऐसे ही क्या करूंगी, ऐसे स्लाइड बना के खुद से लिख दिया करूंगी, ज्यादा आसानी होगी आपको समझाने में। इन दोनों ही एग्जामिनेशन के अंदर सबसे कॉमन चीज ये है कि इनका सीबीटी आपको होता है। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी ना कि आप 2026 के लिए या आप एसएससी स्टेनो दे रहे हैं या फिर आप रेलवे का एग्जाम देंगे, जो भी है, आप अदर एग्जाम भी जो आएंगे उसको भी आप देंगे, तो उसमें भी आपकी जो है बुक्स जो है वो बहुत यूजफुल रहने वाली है। रीजनिंग के लिए आप लेंगे डॉक्टर RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये वाली बुक बहुत ही अच्छी है आपके लिए। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी भी करेंगे ना, तो ऐसे में समझिए कि स्टेनो के बाद ये जो है वो वेस्ट होने वाली है। ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगी, आपके सीजन लेवल तक की रीजनिंग में बहुत मददगार साबित होगी। तो अगर आपके पास अभी तक कोई भी रीजनिंग की बुक नहीं है तो आप इस बुक को लेना कंसिडर कर सकते हैं। इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए आपकी रानी मैम की तरफ से एक बुक आती है, समुद्र मंथन ऑफ वोकैबुलरी। इस रिलेटेड मैं बाकी बातें कर रही हूँ बिकॉज ना अब हम क्या है, हमें न्यू पैटर्न के हिसाब से चीजें देखनी है। तो ये 3 बुक आपको अभी ही जो है वो ले लेनी चाहिए। और जीके जीएस की आपकी एक बुक आती है जो आपकी 1 लाइनर 35,000+ आती है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, इसका जो लिंक है ना आपको ये डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैंने एक ऐसे ही एसएससी स्टेनो बुक लिस्ट करके एक लिंक डालूंगी, उसमें ये तीनों ही बुक आपको एक ही बार में दिख जाएगी। तो आप डायरेक्टली जो है, और अमेजोन लिंक है तो आप उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये तीनों ही बातें मैंने कर ली। अब हम डिटेल में सारी बातें कर पाएंगे बिकॉज स्टूडेंट के मन में यही है कि मैम 2026 शुरू हो चुका है, बुक्स बता दीजिए। इसीलिए इसमें मैंने सबसे पहले आपको बता दिया, ये दोनों में ही आपकी जो है वो काम आएगी। अब हम आ जाते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर कि किस तरीके से आपकी चीजें चलने वाली है ना। यहाँ देखिए, एसएससी स्टेनो और रेलवे स्टेनो। सबसे पहले तो एसएससी स्टेनो जो है ना ये आपका हर साल होता है। एसएससी स्टेनो आपका हर साल होता है, बट इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। रेलवे स्टेनो का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। 2019 में लास्ट टाइम हुआ था, तब से अभी तक नहीं आया। इसीलिए हम जो वो लगा रहे थे ना कि 1000+ वैकेंसी इस बार हमको देखने को मिलेंगी, ये कितना सच है वो हमको पता चलेगा अभी कि क्या सच में 1000+ आएगी या वही 20-30 जो आया करती हैं वही आपको देखने को मिलेगी। इसके बारे में भी पूरा अपडेट मैं दे दूंगी। डोंट वरी, विद प्रूफ के साथ बात करेंगे। ग्रेड्स की अगर मैं बात करूं तो एसएससी स्टेनो के अंदर ग्रेड सी और डी दोनों ही लेवल पे आपका एग्जामिनेशन होता है। ग्रेड सी की जो आपकी, मैं अगर आपको इसमें लिख के बता देती हूँ ऐसे करके, सी जो होता है आपका ये 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे होता है। और ग्रेड डी जो होता है आपका ये 2400 ग्रेड पे होता है। ये 3 ग्रेड पे आपके एग्जामिनेशन जो होता है वो स्टेनो के अंदर करवाया जाता है। इसके अंदर भरपूर मिनिस्ट्री और आपके अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज भी है इधर और डिपार्टमेंट भी हैं, तो तुम्हें बहुत सारे एग्जाम मतलब वैकेंसीज के अंदर अच्छी खासी देखने को मिलती है। रेलवे स्टेनो में दूसरी तरफ आपको ग्रेड डी की मिलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ग्रेड डी से ग्रेड सी वगैरह नहीं होता, ग्रेड डी वगैरह यहाँ पे होता है। अगर मैं आपको एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो 3 स्तर में होता है, तीनों में ही आपके दोनों में ही सेम है। पहले आपका सीबीटी होगा जो कि आपका 200 मार्क्स का होता है। स्किल होता है उसका नेक्स्ट स्टेज, जब आप इसको क्वालिफाई कर देंगे तब आप स्किल पे जाएंगे जो कि क्वालिफाइंग है और फाइनल सिलेक्शन का आपका आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे सीबीटी 200 मार्क्स का होता है, स्किल 300 मार्क्स का होता है, यहाँ क्वालिफाइंग नहीं होता है। यही इसको खास बनाता है कि क्यों स्टूडेंट इसको प्रेफर करते हैं। जो भी प्रेफर करते हैं वो इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका स्किल बहुत अच्छा होता है, और इसमें वही लोग आते हैं जिनका स्किल ऑलरेडी अच्छा है, जो कि कंपटीशन कम कर देता है। वन एसएससी स्टेनो में स्टूडेंट आके सोचते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे और फिर हम सोचेंगे करने की, इस तरीके से। बट यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता है।
तो सीबीटी हो गया, स्किल हो गया और फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल मतलब सेम ही है, बस यहाँ पे इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे जो स्किल होता है वो क्वालिफाइंग होता है और यहाँ पे जो स्किल होता है उसमें मार्क्स होता है, जो जितने ज्यादा मार्क्स लेके आएगा उसको उतना ज्यादा फायदा होगा। एक और चीज, इसकी वैकेंसी तो आपको हर साल देखने को मिल ही रही है, बट इसकी वैकेंसी का बड़ा ही डाउट है कि क्या हो रहा है मैम, ये कब आने वाली है, और भतीरी वीडियोस है, इनफैक्ट मैंने भी खुद वीडियोस बनाई थी, बट अब जब मैंने इसके बारे में थोड़ा और ढूंढना शुरू किया और निकालना शुरू किया कि यार हो क्यों रहा है ऐसा, क्यों नहीं आ रही वैकेंसी, तो पता चला। देखो स्टेनो वैकेंसीज जो होती है ना रेलवे के अंदर ना अलग अलग तरह की आती है ना, कैटेगरीज के अंदर, अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपकी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलती है। 2019 से पहले पहले तक ये मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर, पूरा नहीं लिखा गया मैंने, कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब क्या हुआ, जब 2025 वाला जो अभी आपके दिसंबर में ही मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी वाला जो आया है नोटिफिकेशन ना, उसके अंदर स्टेनो की पोस्ट ही नहीं आई है। तो क्या मैम ये क्या हुआ, अभी तो हर कोई कह रहा था कि 1000+ वैकेंसी आएगी, बट अब जब 2025 के लिए अभी दिसंबर के एंड दिसंबर में ही आपके निकल के आई है, उसमें स्टेनो है ही नहीं। ठीक है, एक बार मैं आपको प्रूफ के थ्रू दिखाऊं, तो चलो पहले मैं आपको यही दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे वैकेंसी का जो है वो पीडीएफ वगैरह संभाल के रखा हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये जो है ये आइसोलेटेड कैटेगरी वाला ही पीडीएफ है जो मुझे आपको दिखाना है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, ये लो, ये देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ आइसोलेटेड कैटेगरी। ठीक है, ईयर आप देख सकते हैं, कुछ भी चीज में ऐसा नहीं है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सामने सामने मैं आपको दिखा रही हूँ। शुरू कब हुआ है ये देख सकते हैं, अभी भी ये देख सकते हैं 29 आपका लास्ट डेट है चलने के लिए इस बारे में, और 30 तारीख से शुरू हो रखा है। आइए वैकेंसी की तरफ नजर डालते हैं। ये रही आपकी आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी। क्या आपको कहीं पे भी स्टेनो दिख रहा है? नहीं, स्टेनो की वैकेंसी आई ही नहीं है, स्टेनो की वैकेंसी आई ही नहीं है। अब जब मैंने इसको देखा ना कि स्टेनो की वैकेंसी आई ही नहीं है, तो कब आएगी स्टेनो की वैकेंसी, इसीलिए मैंने क्या किया, आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाई कि भाई पता तो चले कि ऐसा कर क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, कि आरटीआई से हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम आरटीआई वाली चीजें जो है वो देख लेते हैं। तो वापस हम बैक करते हैं, ये देखिए हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे स्टेनो के अंदर आपकी इसके अंदर देखने को मिलती है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपकी 2025 के लिए, जो कि अभी आपका फॉर्म चल ही रहा है, मतलब अब तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। तो जब आप वीडियो देखते हैं कब रिलीज होगी है, तो उस टाइम पे शायद ये खत्म हो चुका होगा। तो इसमें क्या है, आपका स्टेनो आई नहीं है, तो मैंने आरटीआई लगाई। आरटीआई लगा के ये बुक्स वगैरह के बारे में बात कर चुके हैं, आरटीआई है ये रही, ये देखिए, किस तारीख को आई है, 25 को, ये अभी 25 को आपको देखने को मिली है। तो मैंने इसके अंदर आरटीआई लगाई थी, उसके अंदर जो चीजें हैं देखिए, दिस मिनिस्ट्री रिक्रूट ओनली स्टेनोग्राफर ग्रुप ग्रेड डी वैकेंसी थ्रू एसएससी। ठीक है, एसएससी के थ्रू, मतलब कि अब रेलवे जो है वो सेपरेटली, अच्छे सुनिए, सेपरेटली स्टेनो वैकेंसी नहीं लेगा। ठीक है, तो जो भी कंफ्यूजन है तुम्हारे दिमाग के अंदर वो सब बंद हो जाना चाहिए। 4 वैकेंसीज के निकल के आई थी, एक आपकी जनरल की, एक ईडब्ल्यूएस की, एक ओबीसी की, एक 80 की। 4 वैकेंसीज जो हैं यही आपकी 2025 के अंदर निकाली है रेलवे ने। इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास वैकेंसी बहुत कम है, और जब हमारे पास वैकेंसी बहुत कम है तो हम क्या करेंगे ना, हम एसएससी को बोल देंगे, एसएससी को बोल देंगे कि आप ही हमारी वैकेंसी जो है वो ले लीजिए, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी के लिए हम एग्जाम करवाएंगे तो खामखा हमारा खर्चा लगता है, क्योंकि एग्जाम करवाने में आपकी कॉस्ट लगती है, कॉस्ट इस जितना ज्यादा कॉस्ट लगेगा उतने में तो एसएससी खुद करके दे देगा। तो एसएससी अदर जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट होती है वहां से लेती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या किया, अब से वो एसएससी से ही ये काम करवाया करेगी कि एसएससी आप कर दीजिए। और इसके अंदर मैंने पूछा था कि कितनी वैकेंसी है, तो लास्ट में अभी जो 2025 वाला है इसके अंदर इतनी ही अभी तक ये इन्होंने बोला कि हुई है, मे बी एंड में जाके थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाए, बट चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज मैंने ये पूछी थी कि भाई जो जॉब लोकेशन होगी वो कहाँ पे होगी, तो वो दिल्ली में ही होगी, जो कि हेडक्वार्टर है आपका, वहीं पे आपकी दिल्ली ओनली लिख के आया है, तो यही होगी। क्लियर है, तो ये जो मेहनत थी ये सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर करने के लिए हुई थी।
ये कन्फ्यूजन जो थी वो सारी की सारी मैंने आपकी क्लियर कर दी है, ठीक है। आप अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है, और मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने कंटेंट के अंदर थोड़ा शिफ्ट लाऊं, मैं जानती हूँ कि आप इससे थोड़ा बहुत खुश नहीं हैं, मैं शिफ्ट लाने की कोशिश कर रही हूँ, और वही उसी तरीके से इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। और यही कहूँगी मैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैंने तुम्हें सारी क्लैरिटी दूर कर दी है कि अब रेलवे की अलग से वैकेंसी नहीं आएगी, तो कोई अदर यूट्यूब चैनल के ऊपर तुम्हें अगर ये देखने को मिलता है ना कि रेलवे की वैकेंसी आ रही है, तो जान लेना कि वो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने खुद वेट किया है, और उसके बाद मैंने बोला कि यार अब तो मैं जान के ही रहूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड मैं आपको यही कहूँगी कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ऐसी वीडियोस जो होंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियोस होंगी, मैं आपके लिए प्रोवाइड करती रहूंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ किस रिलेटेड में बनाने वाली हूँ, तो वो कोड स्टेनो की जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। क्लियर है? तो पिन कमेंट के अंदर लिंक है, जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका जितना ज़्यादा नंबर होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे अब और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना होगा, ठीक है। और सारी मैंने आपको बता ही दी है। बाकी आप ये बुक्स देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो भी बातें थी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जिस तरीके से मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ उसके बाद समझाती, तो ये ज़्यादा ठीक रहता है, या फिर मैं स्लाइड बदल बदल के पढ़ाऊँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। दोनों तरीके से हम काम कर लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके जितने भी अपडेट थी, जितनी भी क्वेरीज थी, जितनी भी कन्फ्यूजन थी, वो इस वीडियो के बाद आपको फिर कभी नहीं होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कोड स्टेनो से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल होगी। इन बिटवीन अगर कोई और वीडियो आ जाती है तो ठीक है, बट अदरवाइज यही वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा।